बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन, आई होप यू आर ऑल्सो फाइन। ठीक है बेटे, आपको पता है कि जैसे हमारा टॉपिक फ्रैक्शन चल रहा था बेटे, तो वो अब हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें हमने डेफिनेशन भी लर्न की हैं। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सारा कुछ बेटे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमने इसमें हमने एडिशन भी किया है पहले लेक्चर में, फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद हमने डिवीजन की थी। तो फिर अब हम आज इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने भी, मैं ये प्रैक्टिस आपको करवाती हूँ, साथ समझाती हूँ बोर्ड पे। तो आप लोगों ने भी बेटे घर में जो वर्क करना है वो ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। आप हर चीज़ में से स्टैंडिंग ऑर्डर है, ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस, डिवीजन के क्वेश्चन बनाएंगे सारे ये बुक से, बल्कि ऑरल राइट करें खुद ही, अपने पेरेंट्स को कहें कि वो राइट करके दें आपको, फिर आपने वो मुझे व्हाट्सएप में इसकी प्रैक्टिस चेक करवानी है। ठीक है, तो अब बेटे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को रिवाइज़ करते हैं जो डेली बेसिस पे हमारी होती हैं। जी, फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या चीज़ यूज़ होती है? सबसे पहले स्पेशल टर्म्स। स्पेशल टर्म्स हम बेटे हमारे पास क्या है जी? स्पेशल टर्म्स हमारे पास क्या हैं? डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स आर टू वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स वी यूज़ व्हेन वर्किंग विथ फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर्स, क्या कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास बेटे? डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स। कौन कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास? ये देखिए, राइट द फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बनेगा प्रैक्टिस में? राइट द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फ्रैक्शन। कि ये कैसे फ्रैक्शन राइट करनी है हमने बेटे? जी, राइट द फ्रैक्शन। ये देखें बेटे, राइट द फ्रैक्शन में हमारे पास बेटे डिनोमिनेटर आपको पता है नंबर डाउन वाला होता है, जो न्यूमरेटर नंबर होता है ये ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास फ्रैक्शन लिखी होगी, डिनोमिनेटर अगर ऊपर आ जाए, न्यूमरेटर आपने इसको देखना है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर लिखा हुआ है। अब हमने इसके सामने न्यूमरेटर किस नंबर को बोलते हैं और डिनोमिनेटर किस नंबर को। ठीक है, अब ये देखें 4/8 अब है NOMINAT डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। जी बेटे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है? ये 4/8। अब हमने इसको बेटे क्या करना है प्रैक्टिस में? फ्रैक्शन बनानी है। अब आपको पता है कि ऊपर 4 लिखा हुआ है, ये न्यूमरेटर है, नीचे नंबर हमारे पास 8 है। जो 8 है ये डिनोमिनेटर है, ऊपर नंबर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। जब हमें ये फ्रैक्शन दी है उन्होंने राइट करके कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, तो बेटे इसमें देखें, अब आप मुझे देखें, अब डिनोमिनेटर कौन सी वैल्यू होती है? ये वाली होगी, 4 होगी कि 8 होगी? अब हम 4/8 तो राइट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर राइट किया गया है, डिनोमिनेटर ऊपर राइट किया गया है। तो फिर हमारा इन फ्रैक्शन में से 4/8 में से कौन सा नंबर डिनोमिनेटर है? जी, कौन सा नंबर बेटे डिनोमिनेटर है हमारे पास? 8। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? 8। तो हम डिनोमिनेटर के सामने कौन सा नंबर राइट करेंगे? 8। और न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? 4। तो ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन बन गई ऐसे? 8/4। अंडरस्टैंड बेटे कि फ्रैक्शन हमारे पास ये है, साथ उन्होंने हमें जो स्पेशल टर्म दी हैं डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दिए हैं। तो आपने अब देखें, अगर न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए बेटे, नेक्स्ट 6/7। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये देखें न्यूमरेटर ऊपर राइट हो गया है। ठीक है,
फ्रैक्शन मेरे पास क्या है 6/7। न्यूमरेटर ऊपर राइट हो गया फ्रैक्शन में, जब ये टर्म दी है डिनोमिनेटर नीचे है। तो अब आपको पता हो कि न्यूमरेटर नंबर किसको बोलते हैं। तो हम जब न्यूमरेटर ऊपर राइट किया हुआ आ जाएगा बेटे, तो फिर आपने अपनी फ्रैक्शन को चेंज नहीं करना, फिर हमने उसको वैसे ही राइट कर देंगे। अब न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 6, तो हमने इधर भी हमारे पास 6 जो है वो ऊपर ही है। तो क्योंकि जो न्यूमरेटर होता है ये नंबर ऊपर वाला होता है, तो ये 6 ऊपर ही है, तो हम इसके सामने ऐसे ही 6 राइट करेंगे। फिर डिनोमिनेटर नंबर कौन सा, तो ये डाउन वाला होता है, नीचे वाला फ्रैक्शन में नंबर होता है, तो ये 7, तो ये फिर हम यहाँ पे 7 राइट करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर आएगा तो आपने नीचे वाले फ्रैक्शन को पहले राइट करेंगे। अंडरस्टैंड। जब डिनोमिनेटर बेटे आए ऊपर राइट किया हुआ टर्म आ जाए हमारे पास, तो फिर जब हमने इसकी फ्रैक्शन लिखनी है तो फिर हम नीचे वाला नंबर पहले राइट करेंगे और न्यूमरेटर वाला नंबर नीचे बाद में। अगर न्यूमरेटर हमें पहले लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में, तो फिर हमने बेटे अपने फ्रैक्शन को चेंज नहीं करना, क्योंकि जो न्यूमरेटर नंबर होता है स्टूडेंट्स हमारे पास बेटे वो ऊपर वाला ही होता है। तो फिर न्यूमरेटर में हम 6 राइट करेंगे और डिनोमिनेटर में हम 7। इस फ्रैक्शन को हमने ऐसे ही राइट करना है। ठीक है, तो ये भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में करने हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आपने इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर क्या होती है। जी बेटे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटे, जो न्यूमरेटर है वो लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। किससे, डिनोमिनेटर से। और एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर, इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ये देखें फॉर एग्जांपल बेटे, तो ये क्वेश्चन हमें कैसे आएगा। अब देखें 13 17/5 इज एन डैश फ्रैक्शन। ये ब्लैंक में हमारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा बेटे। अब ये देखें एन किसके साथ यूज़ होता है जी, एन जो है बेटे ये वावल साउंड के साथ यूज़ होता है। तो अब देखें प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जो इम्प्रॉपर है उसके जो फर्स्ट साउंड है वो हमारी वावल साउंड है। कौन सी साउंड है बेटे, वावल। तो ठीक है, अब एन के साथ हम क्या करेंगे, पता है कि ऊपर नंबर हमारे पास ग्रेटर आ जाए, नीचे नंबर लेस आ जाएगा, तो ये हमारे पास एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, एन इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक है, ऊपर नंबर ग्रेटर आ जाएगा, नीचे नंबर स्मॉल आ जाएगा, तो कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमारे पास ऊपर नंबर स्मॉल आ जाए, नीचे नंबर ग्रेटर आ जाए, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन बेटे स्टूडेंट आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में से, इम्प्रॉपर में से। एमसीक्यूज़ आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स बन के कुछ भी आपको आ सकता है। तो इसलिए आपको पता हो कि ऊपर नंबर लेस आएगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर नीचे अगर ऊपर लेस आ जाए तो प्रॉपर है, अगर ऊपर ग्रेटर आ जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इसमें ये बात माइंड में रखें कि हमारे पास फ्रैक्शन सिर्फ एक ही आएगी, प्रॉपर इम्प्रॉपर में। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आएगा, लेकिन उसमें आगे पूछा जाएगा आपसे कि 17/5 में से 5 की वैल्यू क्या है। अगर एक डिजिट को प्रोमिनेंट करके पूछा जाए बेटे कि ये चीज़ क्या है, तो फिर आपने उसमें बताना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास पूरी फ्रैक्शन आ जाए और उसमें आगे कुछ ना हो, सिर्फ ये पूछे कि ये फ्रैक्शन कौन सी है, तो इसमें हम लाइक अनलाइक नहीं बता सकते, क्योंकि लाइक अनलाइक को हमने कंपेयर करना होता है एक और फ्रैक्शन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है। तो इसमें बेटे आपने सिर्फ मुझे बताना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटे कि एक फ्रैक्शन आएगी तो उसमें आपने क्या बताना है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर जो है वो लेस होता है देन द डिनोमिनेटर। अंडरस्टैंड,
सबसे पहले बेटे ये डेली बेसिस पे ये वो चीज़ें हैं जो अपन डेली रिवाइज करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी बेटे ये फ्रैक्शन आपको उतनी ही इजी लगेगी, फिर उतना ही आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है, लाइक अनलाइक, फिर हमें इसको आगे लेके कैसे चलना है क्वेश्चन में। अंडरस्टैंड बेटे जी। प्रॉपर फ्रैक्शन is the fraction in which the numerator is less than the denominator, and improper fraction is the fraction in which the numerator is greater. numerator क्या हो जाता है? greater than the denominator. numerator is greater than the denominator. ठीक है, इसमें हमारे पास वो greater हो जाता है, प्रॉपर में हमारे पास वो less हो जाता है जी। अब है हमारे पास फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है बेटे इसके बाद? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? विद द सेम डिनोमिनेटर्स। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर्स कैसे आ जाते हैं बेटे? सेम आ जाएंगे। डिनोमिनेटर कौन सा नंबर होता है फ्रैक्शन में, ऊपर वाला कि नीचे वाला? जी हैंड रेज करें बेटे, बताएं मुझे कौन सा नंबर होता है डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर नंबर डाउन वाला होता है फ्रैक्शन में। इन विच द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड डिनोमिनेटर। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नीचे की फ्रैक्शन सेम होती है, वो फ्रैक्शन लाइक होती है। अंडरस्टैंड? और अनलाइक कौन सी होती है बेटे? अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। उसमें जो डिनोमिनेटर हैं वो कैसे हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं बेटे। कैसे हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन जी। जब हमने पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को कंपेयर किया है कि ऊपर नंबर स्मॉलर आ जाएगा तो वो प्रॉपर है, ऊपर नंबर ग्रेटर आ जाए तो वो इम्प्रॉपर है। इसके बाद जब लाइक फ्रैक्शन आ जाएगी, इसमें मैंने बताया हमारे पास ट्रू फ्रैक्शन का होना ज़रूरी है ताकि हम इसको कंपेयर करें कि डिनोमिनेटर अगर दो हमारे पास फ्रैक्शन होंगी तो फिर ही हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये लाइक है और कि अनलाइक है। जब एक ही फ्रैक्शन है उसमें तो हम नहीं बता सकते कि ये लाइक है कि अनलाइक है, क्योंकि हमने उसको किसके साथ डिनोमिनेटर हमारे पास एक और होगा तो फिर ही हम बताएंगे बेटे कि ये लाइक है कि अनलाइक। तो इसलिए लाइक फ्रैक्शन में बेटे हमारे पास टू, जब ग्रेटर देन लेस देन करेंगे टू तो इसी असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा फ्रैक्शन होंगी, तो फिर ही हम इसको बता सकेंगे कि ये कैसी है। ठीक है, अब हमने इसके बाद है इन लाइक फ्रैक्शन द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में स्टूडेंट बेटे क्या होता है? द ग्रेटर द न्यूमरेटर के जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन के जो वही वैल्यू जो है फ्रैक्शन में वो ग्रेटर होती है। इन अनलाइक फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। अब देखिए बेटे से हम कुछ सम्स करते हैं लेस देन ग्रेटर देन के। अब ये देखिए 3/4 लेस दैन ग्रेटर दैन के क्वेश्चन है। हम देखें कि लाइक फ्रैक्शन है तो फिर हमने कैसे करना है, अगर अनलाइक होगी तो फिर हमने इसको कैसे करना है। यानी इस क्वेश्चन के लिए हमें लाइक और अनलाइक का अच्छी तरह से डेफिनेशन लर्न होंगी, हमें पहचान हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि अगर हमारे पास लाइक है तो उसमें जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है तो उसकी फिर फ्रैक्शन में क्या वैल्यू वो ग्रेटर ही रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर स्मॉलर है तो वो फ्रैक्शन में ग्रेटर है। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरह से लर्न होंगी तो बेटे हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें नहीं तो इस क्वेश्चन में हमारी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, अब देखें 3/4 एंड 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/7 5/7। जी स्टूडेंट्स 3/7 तो ये हम इसको बनाते हैं 3/4। जी अब देखें बेटे हमारे पास 2 डिनोमिनेटर्स आ गए यहाँ पे, 2 वैल्यू 2 फ्रैक्शन है ना, तो अब हम इसको अगर एक फ्रैक्शन होती है हम कहते हैं ये क्या है प्रॉपर इम्प्रॉपर बताते हैं। अब 2 आ गई हमारे पास, एक किधर है एक किधर है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन है। जी बेटे अब हमने साइन कौन से पुट करनी है यहाँ पे, ग्रेटर देन और लेस देन की। साइन कौन से पुट करेंगे, ग्रेटर देन और
लेस देन, ठीक है जी। डिनोमिनेटर बेटे सेम आ जाएंगे तो कौन सी फ्रैक्शन है वो? लाइक फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन। बेटे लाइक फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर में हमारे पास नंबर ग्रेटर है, लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या करना है, जब हमारे पास फ्रैक्शन सेम आ गई है तो हम यहाँ पे इनका न्यूमिनेटर को चेक करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे? न्यूमिनेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम है तो हम कैसे साइन पुट कर सकते हैं यहाँ पे बेटे। अब हम क्या करेंगे, जब हम न्यूमिनेटर को बेटे देखेंगे तो न्यूमिनेटर में हमारे पास लाइक फ्रैक्शन में जो नंबर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन में भी वो वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। कि जब हम न्यूमिनेटर को चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन लेस देन में, तो लाइक फ्रैक्शन में जो हमारे पास जब न्यूमिनेटर में जो नंबर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन में भी वो वैल्यू ग्रेटर ही है। अब देखें 3 और 1 को जब हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर देन लेस देन है बेटे? तो अब है हमारे पास जो 3 है ये ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे? 3 हमारे पास बिग अमाउंट है, न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन में भी वो नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब यहाँ भी हमारे पास बेटे देखें 7 4, तो डिनोमिनेटर हमारे पास इधर चेंज आ गए हैं जी बेटे। कैसे आ गए? इधर चेंज आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, जब चेंज आ जाएंगे तो फिर कौन सी फ्रैक्शन होगी ये? अनलाइक। कौन सी फ्रैक्शन होगी ये? अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखें बेटे न्यूमिनेटर सेम आ गए हैं। जब फ्रैक्शन अनलाइक हो जाती है तो उसमें न्यूमिनेटर सेम हो जाते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमिनेटर सेम होते हैं, न्यूमिनेटर सेम होते हैं और डिनोमिनेटर चेंज होते हैं। तो पहले हमने इस फ्रैक्शन में बेटे न्यूमिनेटर को देख के कंपेयर किया था, अब इसमें हम किसको देख के कंपेयर करेंगे कि ग्रेटर देन लेस देन में? डिनोमिनेटर को। किसको देखेंगे? डिनोमिनेटर को बेटे। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास, पहले तो इसकी डेफिनेशन रिवाइज करें आप लोग कि इन अनलाइक फ्रैक्शन सेम द न्यूमिनेटर द स्मॉलर द डिनोमिनेटर, द स्मॉलर द डिनोमिनेटर द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड बेटे कि जब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे जो उसमें डिनोमिनेटर में जो नंबर स्मॉल है वो हमारा फ्रैक्शन में वो नंबर ग्रेटर है, ठीक है। न्यूमिनेटर में हमारा नंबर जो ग्रेटर है वो फ्रैक्शन में भी ग्रेटर है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर स्मॉलर है फ्रैक्शन में वो नंबर हमारे पास ग्रेटर है जी। अब बताएं मुझे फिर 7 हमारे पास ग्रेटर, 7 और 4 में से कौन सा नंबर हमारे पास ग्रेटर है बेटे? जी स्टूडेंट्स, 7 और 4 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन में हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो स्मॉलर नंबर है डिनोमिनेटर में वो हमारे पास ग्रेटर है। तो अब हमारे पास ग्रेटर वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। आपने 7 पे नहीं करना इसका लेस देन की ये बनानी साइन, क्योंकि जो 7 है ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में ये स्मॉलर है, अनलाइक फ्रैक्शन में ये स्मॉलर है, ठीक है बेटे। जब हम लाइक फ्रैक्शन को देखेंगे तो बड़े नंबर की तरफ फेस करेंगे ऊपर, ठीक है। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन होगी तो फिर आपने स्मॉलर नंबर को ग्रेटर बनाना है, ठीक है। क्लियर बेटे? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, इसके बाद है हमारा टॉपिक फिर करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है जी बेटे? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? अरेंजिंग द फ्रैक्शन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, कि इसमें फ्रैक्शन को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ। हम जो सबसे स्मॉल नंबर है पहले हमने वो राइट करना है, फिर हमने उसको ग्रेटेस्ट की तरफ लेके बड़े नंबर की तरफ लेके जाना है। क्वेश्चन क्या हमारे पास बेटे देखें, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जी क्वेश्चन हमारे पास है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। लुक एट बोर्ड। 2/6, 4/6, 3/6 एंड 1/6। जी स्टूडेंट्स, जी कैसे सॉल्व करना है बेटे इसको?
सबसे पहले हमने देखना कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हमने अपना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। किसको अंडरस्टैंड करना है आपने? क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या है? अरेंज द फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, कि स्मॉलेस्ट नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना, जो सबसे स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा नंबर, ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा नंबर। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, कि हमने स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसको ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ लेके जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले हमने इसका मीनिंग देखा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। फिर अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है जी स्टूडेंट? क्वेश्चन में हम क्या चीज़ चेक करेंगे? फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शन कौन सी है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। जी बेटे, अब देखें हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है ये? लाइक फ्रैक्शन। बेटे लाइक फ्रैक्शन को हमने कैसे करना है? लाइक फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है इसकी डेफिनेशन में कि हमारे पास जो नंबर स्मॉल है वो, जो नंबर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास लाइक फ्रैक्शन का मीनिंग ये है कि अगर ग्रेटर, जो न्यूमरेटर में जो नंबर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन में भी ग्रेटर है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉल है, तो इसका मतलब अगर इसमें जो नंबर स्मॉल है तो वो फ्रैक्शन में भी स्मॉल है, जो नंबर ग्रेटर है तो वो ग्रेटर है, जो स्मॉल है तो वो स्मॉल ही होगा। अब इसमें हमने कहाँ से स्टार्ट करना है बेटे? जी अब देखिए बेटे, अब हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग, जब हम न्यूमरेटर को देख रहे हैं तो इसको हमने स्मॉल टू बिग ही सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आपने इसको? स्मॉल टू बिग। जी अब देखिए हमारे पास 2 4 3 1 क्या है ये? न्यूमरेटर। अब हमारे पास जो 1 है ये स्मॉल है, तो हम सबसे पहले कौन सी फ्रैक्शन राइट करेंगे? 1/6। उसके बाद कौन सा नंबर स्मॉल है हमारे पास? इससे 1 से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 2/6। उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है बेटे? इसको जब अरेंज करेंगे 2 के बाद काउंटिंग में हमारे पास 3 आएगा। हम लिखेंगे फिर 3/6। 3 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 4/6। ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर कैसे करना है? लाइक फ्रैक्शन में हमने ऐसे करना है, ठीक है। अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन आ जाए फिर हमने बेटे कैसे करना है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/5, 2/6 एंड 2/7। जी स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन कौन सी आ गई हमारे पास? सेम थी, लाइक है, चेंज है वो अनलाइक है। कौन सी फ्रैक्शन है ये? अनलाइक फ्रैक्शन। बेटे कौन सी फ्रैक्शन है ये? अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे बेटे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन को आपने कैसे सॉल्व करना है बेटे? अनलाइक को हमने क्या करना है कि क्या पढ़ा अनलाइक में कि इसमें जो स्मॉलर नंबर है हमारे पास वो ग्रेटर है। अनलाइक फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा? जो नंबर स्मॉलर है वो नंबर हमारे पास ग्रेटर है, जो ग्रेटर है वो नंबर हमारे पास स्मॉलर है। जो नंबर ग्रेटर है हमारे पास 7 जो है हमारे पास, वो नंबर क्या होगा? उसकी वैल्यू है वो स्मॉल होगी, जो स्मॉल नंबर है उसकी वैल्यू बिग होगी इसमें। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे जो बड़ा नंबर है ये देखें 5, स्मॉलर तो ये सबसे बड़ा है, 5 से फिर बाद 6 फिर 7, जो 7 ये सबसे स्मॉल नंबर है डिनोमिनेटर में। जब अनलाइक फ्रैक्शन करेंगे तो बेटे जितना नंबर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको? असेंडिंग ऑर्डर में लाइक फ्रैक्शन को स्मॉल नंबर से स्टार्ट किया है आपने, ठीक है बेटे, 1 से। तो इधर हमारे पास जो नंबर बड़ा है उसकी वैल्यू हमारे पास कम है, तो अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? 2/7, फिर 7 के बाद 2/6, 2/5, क्योंकि जो 5 है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट है, इसलिए ये बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर में। जो स्मॉलर नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर में आती है, तो ये एंड में चला जाएगा। तो इसको आपने बड़े जो काउंटिंग में जो नंबर हमारे पास बढ़ाएगा इसको हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। लाइक में आपने स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना है, और अनलाइक में बेटे आपने जो वैल्यू आपके पास बड़ी है लेकिन इसके हमारे पास फ्रैक्शन में ये वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, तो हमने बिग नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। आज आपने सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है, कल इंशाल्लाह हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।